Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ramesh Jaipal Academy. I hope all of you good. So dear students, today's our lecture video is about common logarithms. हम जो पढ़ रहे हैं वो logarithm पढ़ रहे हैं एंड आज का हमारा टॉपिक है कॉमन logarithms. So इस टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए. सो चलते हैं हमारे टॉपिक पर एंड टॉपिक है कॉमन लॉगरिथम. सो मैंने कॉपी पर यहाँ कुछ डिटेल में उतार दिए हैं तो आपको एक्सप्लेन करके बताता चलो. सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथम एंड लॉगरिथम क्या होता है ये आपको भी पता होगा. सो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि लॉगरिथम क्या होता है, लेकिन आज भी बता दूं कि सिंपल में कहूं कि हमारे पास 2 पड़ा है, इस पर स्क्वायर रूट आर क्यूब रूट. ठीक है, 2 का क्यूब रूट हम मालूम करते हैं, 2 का 4th रूट मालूम करें, 2 का 5th रूट मालूम करें. ठीक है, ये सिंपली हम एज ए एक्सपोनेंट के थ्रू मालूम कर लेते हैं और करके आए हैं. ठीक है, सो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इनका ये 4th रूट निकालना, 5th रूट. लेकिन अगर हमारे पास आ जाए 2 पर 1 बाय कितना रूट हो, 600 रूट हो, ठीक है, एंड 1012 रूट हो, इतने टाइम्स इतने बड़े रूट्स हमारे को निकालने में बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, कन्फ्यूजन होता है, तो हम निकाल नहीं सकते. तो इस यहाँ से ही कंसेप्ट आता है लॉगरिथम का एंड इसके तरह के एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं थ्रू लॉगरिथम एंड लॉज ऑफ लॉगरिथम के थ्रू ही अकॉर्डिंग टू इसके थ्रू ही हम सॉल्व करते हैं. सो यहाँ से ही कंसेप्ट आता है लॉगरिथम का एंड लॉगरिथम के भी 2 टाइप्स हैं, एक कॉमन लॉगरिथम्स एंड एक दूसरा है नेचुरल लॉगरिथम्स. कॉमन लॉगरिथम जो कि आज का हमारा टॉपिक है एंड यही हमारा आज कॉमन लॉगरिथम टॉपिक है एंड यही हम पढ़ेंगे. सो कॉमन लॉगरिथम्स क्या होता है कि लॉगरिथम टू द बेस 10, कोई भी लॉगरिथम बेस 10 हो वो क्या है हमारा कॉमन लॉगरिथम एंड इसको हम कहते हैं ब्रिगियंस लॉगरिथम. सो अब बात आती है नेचुरल लॉगरिथम्स की. नेचुरल लॉगरिथम होते हैं वो उनका बेस होता है ई एंड ई जो है कोई भी इरेशनल नंबर हो, पाई की तरह ही होता है जिसकी वैल्यू 2.7812 एंड उसको हम लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स, मीन्स कोई भी नेचुरल रियल नंबर एंड इन पर बेस क्या ई बेस पर वाला कोई भी लॉगरिथम होता है वो होता है नेचुरल लॉग. ठीक है, एंड इनको हम ln x इस तरह से भी लिखते हैं नेचुरल लॉगरिथम को. सो हमारा मेन टॉपिक जो है वो है ही कॉमन लॉगरिथम्स, तो हम बात करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं कॉमन लॉगरिथम को. सो लॉगरिथम टू द बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम ऑफ ब्रिगेड्स, इनको भी लॉगरिथम कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पड़ा है log ऑफ x बेस 10. ठीक है, हमारे पास लॉगरिथम किसी x क्या है, कोई भी एनी रियल नंबर हो x, लेकिन बेस उनका क्या हो 10 हो, तो वो कहलाता है कॉमन लॉगरिथम, जो कि एग्जाम्पल है. ठीक है, x क्या कोई भी रियल नंबर, और इनको हम मज़ीद इस तरह से भी लिख सकते हैं कि log x, ओनली log x. हमें पता है कि इनका कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 होता है, तो हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि इग्नोर करते हैं कि 10 वाकई इनका बेस है. सो मज़ीद इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इनको समझते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं. कॉमन लॉगरिथम के 2 पार्ट्स होते हैं, वो एग्जाम्पल करके फिर मैं बताता हूँ एंड वो 2 पार्ट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिशा, वो कौन कौन से होते हैं वो बताता हूँ एग्जाम्पल की तरफ चलने से. सो एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल पड़ा है log ऑफ 4689. अब हमें फाइंड करना है इसका लॉगरिथम. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि लॉगरिथम ऑफ दिस, ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, तो हम कॉमन लॉगरिथम के थ्रू किस तरह से फाइंड करते हैं. तो हमारे पास इस कॉमन लॉगरिथम को या लॉगरिथम को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है जो कि हमें पता भी है. वी नो log ऑफ x इज इक्वल टू m प्लस log x. ये प्रूफ भी है बुक में. एंड log x के किसके बराबर होता है, log x मीन्स log दिस, x कोई भी रियल नंबर आपका आ रहा है, जैसा कि हमारे पास ये प्रॉब्लम पड़ा है कि log 4689, इनका किस तरह से हम बनाएंगे, ये इक्वल होता है m प्लस log x एंड m आपका कोई भी इंटीजर हो. m क्या
कोई भी इंटीजर हो, log x, फिर वो उनका x जो है इनका लॉगरिथम क्या होता है, वो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है log x। सो इस तरह से तो हम देखेंगे फार्मूले में log x आ रहा है, ठीक है। तो पहले फाइंड log करते हैं, तो इनमें हमें क्या करते हैं, m मीन्स कोई इंटीजर, एंड वो इंटीजर कौन सा होता है, वो इंटीजर होता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हम इन नंबर्स को चेंज करें, एंड साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर एज रेज पावर हो रहा है, ठीक है, वो होता है m। जैसा कि पहले हम इनको क्या साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से लिखते हैं, एंड साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है कि यहाँ लास्ट में डेसिमल पॉइंट है, एंड पॉइंट को हम कहाँ तक ले जाएंगे, इन जो लेफ़्ट साइड पहला फर्स्ट जो नंबर पड़ा है इसके पीछे यहाँ देंगे, ठीक है। तब कितने डिजिट्स पार करके आइए पॉइंट 1 2 3, तो हम देते हैं कि 4.689 इंटू 10 पावर 3, ये है इनका साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब ये जो 3 आ रहा है, अब ध्यान से समझना कि ये 10 पर जो 3 आ रहा है, 10 हम पढ़ रहे हैं कॉमन लॉगरिथम, तो बेस है 10, ठीक है। इन पर 3 आ रहा है, जो रेज पावर हुआ है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक की बात बाद में हम देखते हैं, लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ कि ये है m मीन्स कोई भी इंटीजर, जो कि फार्मूले में पढ़ा है हमारे पास कि m प्लस log s। तो m हम कहाँ से लाए, आप सोचते होंगे, तो m आपको कहाँ जाना है, पहले आपके पास नंबर होगा, उनकी क्या आप साइंटिफिक नोटेशन करें, साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर रेज हो रहा है, जो एक्सपोनेंट आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है, वो ही m होता है, वही इंटीजर है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 3, तो हम लिख देते हैं 3 प्लस log x सेम 4 पॉइंट दिस। सो क्या करते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, देखें फार्मूला की हेल्प से ये कर दिया कि 3 प्लस log कौन सा log 4.689, ठीक है। अब 3 प्लस log 4.68, अब हम लॉगरिथम इनका लेंगे, ठीक है, लॉगरिथम इनका लेंगे, ठीक है। हम इनको तो कहते हैं, और पहले वाला जो हमारे पास पार्ट आता है, ठीक है, होल पार्ट, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, एंड डेसिमल पार्ट आता है, ठीक है, पॉइंट के इस तरफ से राइट साइड, वो होल कहलाता है मैंटिशा। तो अब हमें मैंटिशा फाइंड करना है, ठीक है। 3 मीन्स कैरेक्टरिस्टिक, 3 प्लस log 4.689, अब ये पड़ा है तो इनका हम मैंटिशा फाइंड करेंगे। एंड याद रखें कि मैंटिशा फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई टेबल होना चाहिए, एंड मैथमेटिशियन ने इन बुक में हमारे को होल लॉगरिथम चैप्टर में 2-3 टेबल्स भी दे दिए हैं, एंड बुक के लास्ट में भी हमारे पास टेबल है जो कि ये पड़े हैं। अब मैं आपको यहाँ से बता भी दूँ कि टेबल कहाँ है, आपको पता भी चल जाए, ठीक है। तो ये पड़ा है हमारे पास टेबल, ठीक है। अब हमें नीड पड़ती है किसकी, टेबल की, लॉगरिथम के टेबल की। क्यों, क्योंकि हमें मैंटिशा फाइंड करना है, एंड मैंटिशा फाइंड करने के लिए हमें लॉगरिथम की मस्ट ज़रूरत होती है, ओके। जैसे कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स बड़े के लिए साइन के एंड कोस टेन निकालने के लिए कैलकुलेटर की, साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह से, ओके। सो लॉगरिथम साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी हम फाइंड कर लेते हैं, एंड यहाँ बुक की तरफ इनमें भी मैं आपको समझाता चलूँ कि किस तरह से हम लॉगरिथम फाइंड करते हैं, इनकी मैंटिशा लॉगरिथम किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल ये पड़ा है, अब हमें फाइंड करना क्या है, 4.689 की क्या फाइंड करनी है, मैंटिशा। पहले हम देखेंगे कि 4.689, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा नंबर था, 46 एंड 89। अब आप ध्यान से देखना कि हमारे पास दो जो पहले नंबर्स हैं 46, अब इनका हम कॉलम टेबल में कॉलम पर जाएंगे और 46 नंबर पर जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास टेबल है लॉगरिथम का, एंड ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। इनमें 46 नंबर कहाँ आ रहा है, वहाँ हम जाएंगे, ठीक है। तो हम चलते पड़े, ये 20, 25, 30, नहीं ये 40, एंड ये देखें 40, 45, एंड ये देखें 46, जो कि इन्होंने एक एरो भी लगा लिया है एंड ब्लैक लाइन भी ले जा रहे हैं, ठीक है, 46। सो 46 ये पड़ा है। अब हम 46 के बाद वाला नंबर देखेंगे, वो हमारे पास है कौन सा, 8। 46 के बाद 8 देखते हैं, एंड 8 जो है वो, अब यहाँ आप देखें ये 8 की हम रो लेंगे, पहले हम इनकी कॉलम 2 नंबर की देखेंगे, फिर 8 नंबर की हम क्या देखेंगे, रो देखेंगे।
ये कॉलम एंड रो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट, किसी भी नंबर पर इंटरसेक्ट ज़रूर करेगा एंड वो ही हमारा नंबर मैंटिशा कहलाएगा। किस तरह से देखें, ये 46 था, 46 अब जा रहा है 8 की तरफ, यहाँ यहीं तक ये एक हमारे पास नंबर आया है 6702 एंड जो कि नंबर है एक रो इंटरसेक्ट कर रही है 8 पॉइंट। ठीक है, ये 8 नंबर है हमारे पास, नंबर में था 8 नंबर्स के थ्रू ही हम इनको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एक रो, ये रो बन गई है, ये कॉलम बना, ये रो बना। अब ये इंटरसेक्ट इस नंबर पर कर रही है। अब इस नंबर का जो हमारे पास और भी नंबर एक लास्ट में बच रहा है वो है 9 एंड 9 हमारा लास्ट डिजिट होता है, वो होता है क्या, मीन डिफरेंस। वो लॉगरिथम मीन डिफरेंस कहलाता है। तो हम चलते हैं फिर मीन डिफरेंस में एंड 9 नंबर पर। 9 नंबर के ये सेम लाइन जा रही है। ठीक है, रो ये सेम 9 नंबर तक जाएगी, तब यहाँ पर हमें मिलेगा एक डिजिट और जो कि 8 एंड 8 हम इससे ऐड कर देते हैं, 6702 से ऐड कर दे 8 तो हमारा बनता है 6710 एंड 6710 जो कि है वो है क्या, 6710 क्या है हमारे पास मैंटिशा है। ठीक है, तो अब देखें मैंने लिख लिया कि 3 प्लस, पहले तो कहते हैं कि फॉर मैंटिशा के लिए हमें टेबल में जाना पड़ता है। टेबल में 2 नंबर्स पहले लेते हैं, उनकी हम कॉलम को देखते हैं, कॉलम फिर रो इंटरसेक्ट दोनों किसी न किसी नंबर पर करती है, वो नंबर हम ले लेंगे एंड उन नंबर को ऐड कर देते हैं, उनके मीन डिफरेंस जो लास्ट डिजिट का मीन डिफरेंस आता है उनमें ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है क्या 6710। 6710 जो कि मैंने ये 0.6710 इस तरह से लिख लिया क्योंकि जो हमारे पास मैंटिशा आ रहा होता है वो डेसिमल में चला जाता है। ठीक है, डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए मैंने लगा लिया 0.6710। सो अब ये हमारे पास है मैंटिशा। तो हम log ऑफ मीन्स दिस log ऑफ 4.689 की ये हमारे पास लॉगरिथम फाइंड किया हमने 0.6। ठीक है, तो हमने 3 पहले पढ़ा था, log ऑफ दिस मीन्स 0.6710 लिख लिया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है 3.6710 एंड 3.6710 में हम कहते हैं कि ये 3 हमारा क्या है कैरेक्टरिस्टिक एंड 6710 क्या है मैंटिशा। ठीक है, जो होल पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक है एंड डेसिमल पार्ट है वो मैंटिशा है। इसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं एंड इनको डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो ये था हमारा आज का कॉमन लॉगरिथम में 2 इनके पार्ट्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिशा। कैरेक्टरिस्टिक हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इनके साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर रेज हो रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है एंड मैंटिशा हम लॉगरिथम की टेबल के ही थ्रू फाइंड करते हैं, जो कि मैंने एक एग्जाम्पल की डिफ़ाइन करके एग्जाम्पल सॉल्व करके मैंने आपको यहाँ समझा भी दिया है कि किस तरह से हम टेबल में आप मैंटिशा फाइंड करते हैं। ओके, सो ये था हमारा कॉमन लॉगरिथम। अब इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सिंपली आप भी कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी आपको करवाऊँगा। ओके, सो एक टॉपिक तो हमारा कॉमन लॉगरिथम ही था, लेकिन हम इनके साथ थोड़ा एंटी लॉगरिथम को ही पढ़ दें क्योंकि लॉगरिथम का ही रिवर्स और अपोजिट एंटी लॉग होता है। सो एंटी लॉग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंटी लॉग क्या होता है कि अब देखें हमारे पास लॉग पड़ा है x इज इक्वल टू वाई, कोई भी लॉग है, ठीक है, वो y मीन्स x की लॉगरिथम क्या y। अब रिवर्स इनकी करें या अपोजिट इनका करें कि y की क्या होगी, y की, अब देखें इससे ही जब x की log y बनती है तो y की एंटी लॉग x बनती है। क्या आप कह सकते हैं कि y की एंटी लॉग x है। इफ log x इज y देन x इज क्या है एंटी लॉग ऑफ y। आप इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ log पड़ा, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास कोई न कोई इस तरह से लॉगरिथम आएगा कि log ऑफ मीन्स 279 क्या बन रहा है, कोई न कोई y एंड कोई न कोई वो वैल्यू होगी। ठीक है, जब वो वैल्यू आ रही है तो हमें अगर x यहाँ गिवन नहीं है, y गिवन है, तो x हमें फाइंड करना पड़ता है। तो x फाइंड करने के लिए log जो है यहाँ पड़ा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ चला जाएगा। जब ये log यहाँ इस इक्वल के इस साइड y की तरफ जाएगा तो वो बन जाएगी एंटी लॉग एंड एंटी लॉग y कहलाएगा एंड एंटी लॉग y कोई न कोई नंबर होगा। जब उन नंबर का एंटी लॉग लेते हैं एंड एंटी लॉग के लिए ही एक अलग मैंटिशा की तरह टेबल है जो कि एंटी लॉग हम इस नंबर्स को देख कर ही फाइंड करते हैं एंड यहाँ से हमको x की वैल्यू आ जाएगी।
सो वो होता है हमारा एंटी लॉग, मीन्स लॉग ऑफ दिस y होता है x का y, तो x का एंटी लॉग ऑफ y। ठीक है, अब ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते, आज का लेक्चर वीडियो यहीं तक हम कर देते हैं क्लोज। सो अगर अब भी कोई आपका क्वेश्चन हो, क्वायरी हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। सो सिंपली मैंने आपको यहाँ तक कॉमन लॉगरिथम समझा दिया है। सो थैंक यू।